सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। कल के भाग में आपने सुना था कि सीता जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि दी है, तत्पश्चात संदेश सुनाया है और सीता माँ बड़े दयनीय स्थिति में कहते हैं कि अब तुम जा रहे हो, अब पुनः वही दिन और वही रात होंगे। तब हनुमान जी सीता जी को समझाते हैं। जनक सुतहि समुझाई करी बहुविधि धीर जुदीन चरण कमल सिरु नाई कपी गौन राम पही कीन। हनुमान जी सीता जी को अनेक प्रकार से समझाते हैं कि अब माँ आप चिंता ना करो, हम अति शीघ्र यहाँ पर प्रभु श्री राम के साथ सेना लेकर यहाँ पहुँचेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और माता को भली भांति समझाकर हनुमान जी पुनः प्रभु श्री राम की ओर चले हैं। चलत महाधुनि गर्ज से बाहरी गर्भ स्त्रवहि सुनि निश्चर नारी लांग सिंधु एहि पारहि आवा शब्द किलकिला कपिन सुनावा। कहते हैं हनुमान जी ने इतनी जोर से गर्जना की कि जितनी राक्षसियां गर्भवती थी उनके गर्भ गिर गए। हनुमान जी के बारे में हनुमान चालीसा में लिखा है कुमति निवार सुमति के संगी। तो हनुमान जी का एक काम है कि वो कुमति को समाप्त करते हैं। उसी बात को सिद्ध करते हुए हनुमान जी ने लंक दहन किया, अर्थात प्रयास किया कि मैं लंका को विकार मुक्त कर सकूं। और फिर जाने से पहले ऐसी गर्जना भर दी कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए, यानी प्रभु श्री राम के आने से पहले और इधर हनुमान जी के जाने के बाद लंका में एक भी राक्षस का जन्म नहीं हुआ है। यानी हनुमान जी ने पहले विकार मुक्त करने का प्रयास किया और यह भी सुनिश्चित किया कि अब किसी राक्षस का यहाँ पर उन्हें जन्म ना हो जब तक प्रभु श्री राम नहीं आ रहे हैं। विकार मुक्त करने का प्रयास किया। अब पूरी तरह विकार मुक्त अभी हुई नहीं है, क्योंकि जो काम भगवान कर सकते हैं वो हनुमान जी मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम इस पूरे चराचर जगत के मालिक हैं। राक्षसों को, रावण को मारना यह हनुमान जी के भी बाएं हाथ का ही खेल था, लेकिन हनुमान जी चाहते हैं कि यह सारा के सारा श्रेय जो है वो प्रभु श्री राम को प्राप्त हो, ताकि जय जयकार जो है वो सारी प्रभु श्री राम की ही हो। इधर हनुमान जी ने समुद्र पार किया। अब आप कल्पना करो, ये वही समुद्र है जिसको जाते समय, पार करते समय हनुमान जी के रास्ते में कितने व्यवधान आए हैं। क्योंकि भक्ति को प्राप्त करना कोई सरल नहीं होता। सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूप में हैं। भक्ति को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन एक बार अगर जीवन में भक्ति प्राप्त हो जाए तो उसके बाद भगवान को प्राप्त करने में कोई बाधा फिर आती ही नहीं। वापसी में हनुमान जी के रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आई। सीधा हनुमान जी समुद्र पार करके दूसरी ओर आए हैं। हनुमान जी ने जैसे ही किलकिलाहट, जैसे वानर का स्वभाव होता है, ऐसी वाणी बोली, तुरंत जितने वहाँ बंदर भालू थे सब समझ गए कि हनुमान जी आ गए। अब यहाँ एक प्रसंग और ध्यान देने वाला है कि चाहते तो हनुमान जी लंका नगरी से कूद कर सीधा ऋषिमुख पर्वत पर आ जाते, प्रवर्षण पर्वत जहां भगवान राम चातुर्मास कर रहे थे, सीधा आ सकते थे। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी लंका से पुनः उसी स्थान पर आए हैं जहां से महेंद्रगिरी से हनुमान जी गए थे लंका नगरी। यानी हमको हनुमान जी क्या सिखा रहे हैं? हनुमान जी हमको एक चीज सिखा रहे हैं कि जीवन में यदि आपको सफलता मिल जाए तो कभी भी अपने उन साथियों को नहीं भूलना चाहिए जो उस समय आपके साथ थे जब आप कुछ भी नहीं थे। आज हम सुंदरकांड के रूप में हनुमान जी की खूब गाथा गा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि अगर यही समुद्र पार अंगद ने किया होता, यही काम अंगद ने किया होता तो अंगद की गाथा गा रहे होते हो। लेकिन हनुमान जी ने पार किया। तुरंत हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी नीचे उतरे और सबको प्रणाम किया है। अर्थात हनुमान जी हमको सिखा रहे हैं कि अपनों को हमेशा अपने साथ लेकर चलो। यही जो जीवन की विनम्रता हम सबके होनी चाहिए। हर्षे सब विलोक हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन श्री राम चंद्र कर काजा। जैसे हनुमान जी को सबने देखा तो सबको ऐसा लगा कि उनको नया जन्म प्राप्त हो गया। ये क्यों नया जन्म मिला है? ये इसलिए मिला है क्योंकि राजा सुग्रीव ने 1 महीने का समय दिया था सबको कि 1 मास में सबको वापस आना है। अब 1 मास से अधिक समय हो गया। इनको यह था कि अगर सीता जी की खोज ना हुई और 1 मास के समय के बाद हम राजा सुग्रीव के पास गए
तो सीधी सीधी बात है कि हमको प्राण दंड मिलेगा ही मिलेगा, तो हमारे प्राण तो संकट में है ही। और यहाँ भी समुद्र के किनारे भूखे प्यासे हम वैसे ही मर जाएंगे। परंतु जैसे ही हनुमान जी को देखा तो इनको ऐसा लगा कि हमको नया जन्म मिल गया। लेकिन अब तक इनको ये नहीं पता है कि कार्य सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, और हनुमान जी ने अब तक बताया भी नहीं। लेकिन हनुमान जी के बिना बताए, हनुमान जी के मुख को देखकर ही ये समझ गए कि कार्य संपन्न हो गया है, क्योंकि मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। हनुमान जी के मुख पर प्रसन्नता है और शरीर से तेज बिल्कुल अलग ही तेज है। ऐसा तेज पहले नहीं था जैसे अब है, और हो भी क्यों ना। अरे जिसको भक्ति महारानी का आशीर्वाद मिल जाए, उसके जीवन में अगर तेज नहीं होगा तो तेज होगा किसके जीवन में भला। क्योंकि यहां आने से, लंका पहुंचने से पहले हनुमान जी के जीवन में केवल प्रभु श्री राम यानी केवल पिता थे। अब पिता नहीं, पिता के साथ साथ माता भी है, भगवान भी है और भगवान की भक्ति भी है। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। बड़े प्रेम से सब लोग मिले हैं। हनुमान जी धीरे धीरे करके पूरी कथा सुना रहे हैं कि क्या क्या हनुमान जी ने लंका नगरी में किया है, और सब उछलते कूदते वापस प्रभु श्री राम की ओर बढ़ रहे हैं। अब रास्ते में घटना घटी है। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मत फल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। एक वन था जिसका नाम था मधुवन। अब मधु से लगता है कि शायद शहद होगा वहाँ बहुत सारा, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका नाम ही मधुवन हो। अब जैसे ही वानर सेना वहाँ पर पहुंची तो इनको भूख लगी हुई थी। अब इन्होंने खाना शुरू किया, और जैसे फल फूल खाने लगे, तोड़ने लगे, तो जितने वहाँ के माली थे वो इनको रोकने लगे। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी ने मन में सोचा कि अशोक वाटिका तो समझ में आते है कि रावण की वाटिका थी, कि वहाँ के मैंने फल फूल तोड़े तो वो सैनिक जो है वो रोकने लगे। अरे ये तो हमारे घर की वाटिका है, अगर यहाँ के सैनिक भी हमको फल फूल खाने से रोकेंगे तो हमारी वाटिका में और रावण की वाटिका में अंतर क्या हुआ, तो एक जैसे ही हो गई। तो तुम राक्षसों जैसे काम कर रहे हो। हनुमान जी ने घूसा लगाया। जितने बंदर बालू थे सबने पीटा उन मालियों को, और वो माली सब दौड़ते दौड़ते अधमरे हो गए। सीधा राजा सुग्रीव के पास गए और जाकर हाथ जोड़कर त्राहिमाम कहते हुए बोले हैं, जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपी, करी आए प्रभु काज। शिकायत लगाई कि देखो महाराज क्या किया युवराज ने, साथ में हनुमान जी हैं, सब बंदर बालू हैं, पूरी वाटिका उजाड़ दी, हमको देखो कितना पीटा है। लेकिन महाराज सुग्रीव वो तो उल्टा प्रसन्न हो गए, कहने लगे अच्छा पीटा तुमको और फल खाए, इसका मतलब प्रभु श्री राम का कार्य सिद्ध हो गया है। तब उसके बाद आगे क्या हुआ ये आगे के भाग में, तब तक आप सबको मेरी ओर से जय जय सिया राम।